आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के गहलोत विहार गांव में। यहां रहते हैं एक बुजुर्ग मां और उनके बीमार बेटे। इन दोनों का जीवन बड़ी ही मुश्किल से कट रहा था। बुजुर्ग मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे गुजारा चला रही थी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और जरूरत की हर आवश्यक सामग्री जैसे राशन सामग्री, गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर, दोनों के लिए अलग अलग जूते और चप्पल, कपड़े, जुराबें, जैकेट, 2 चारपाई कंबल, पंखे, रजाई, गद्दे, स्टोर के लिए ट्रंक बॉक्स, बर्तन आदि, इस तरह की जरूरत की हर आवश्यक सामग्री और भी चीजें इस परिवार के लिए उपलब्ध कराई गई। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी परिवारों के जीवन में रोशनी ला रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज चैनल। आज हमारी एसए न्यूज की टीम हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सोना तहसील के गहलोत विहार में आ पहुंचे हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक असहाय परिवार की मदद के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। दर्शकों, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अनेकों परिवार की मदद करी है और जिसको भी जरूरत है उस तक ये राहत सामग्री, राशन सामग्री पहुंचाई गई है। और ये सेवा निरंतर रूप से चल रही है, केवल हरियाणा में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी ये सेवा निरंतर रूप से चल रही है। और जब भी किसी भी इंसान को जरूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तुरंत प्रभाव से उस परिवार की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो राशन सामग्री यहाँ पे लेके पहुंचे हैं, अभी उस परिवार तक ये राशन सामग्री लेके जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जिस परिवार की मदद के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, ये उस परिवार का घर है। आइए अंदर चल के पूरे घर की स्थिति दिखाते हैं कि कैसे क्या कुछ हालात है अभी इस पूरे घर के। एंड अंदर एंट्री करते हैं तो ये गेट है, और जैसे ही गेट से अंदर भी आते हैं तो जो पूरा घर है, जिसमें घास भी काफी अडंगा जो है वो काफी जमा हुआ है, घास उगी हुई है। और जो घर की स्थिति भी अगर कैमरामैन को मैं कहूंगा दिखाए तो काफी टूटी फूटी है, जैसे कि केवल बस एक गुजारे के लिए ही यहाँ पे रह रहे हैं, वरना हर एक चीज काफी कमजोर है। जो दीवार है काफी कमजोर पड़ी हुई है। और अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे काफी मलबा भी पड़ा हुआ है, और बरसात के समय में कोई भी कीड़ा जीव जंतु उत्पन्न हो जाता है, जो काफी दिक्कत जिससे कि परेशानी होती है। और काफी घास फूस भी यहाँ पर है, एक खंडर टाइप सा इसको हम कह सकते हैं। और जैसे ही और अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे चूल्हा है एक, जिसपे माता जी जो भी है अपना खाना वगैरह पकाती हैं, और सारा सामान भी बिखरा हुआ है। और अभी हम घर के अंदर आ चुके हैं, तो ये एक कमरा है केवल। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो अंदर आके एक बार इस कमरे को भी दिखाए। जो दीवारें हैं बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, कमजोर स्थिति में है, और दीवारों पे कोई सफेदी वगैरह नहीं है, केवल प्लास्टर है। और जो दीवार आप देख रहे हैं कि काफी बुरी हालत में है, झड़ चुकी है बिल्कुल। और ऊपर भी देखे तो केवल
गाटर है और टुकड़ी है और वो भी काफी पुरानी यहाँ पे हालात लग रहे हैं काफी। और केवल ये एक ही कमरा है जिसमें ये परिवार है जो अपना गुजारा कर रहा है, जिसमें केवल 2 चारपाई है और कुछ सामान यहाँ पे इनके जरूरत का है, बिल्कुल थोड़ा सा सामान। ये नहीं कि कोई ज्यादा सामान है जरूरत का, केवल थोड़ा सा सामान है जिसके सहारे जो परिवार है ये अपना गुजारा इस एक कमरे में केवल कर रहा है। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास हैं जिसकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे पहुंचे, इतना सारा सामान लेके अपने गुरुदेव के आदेश से। तो आइए अभी उनसे पूछते हैं कि कैसे कुछ स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम घनश्याम है जी। जी, आप लोग परिवार में कितने सदस्य हैं? एक मेरी माँ है, एक मैं हूँ। तो परिवार में कोई काम करने वाला है अभी? बस जी मेरी माँ करती है और कोई नहीं है मेरे से। मैं तो बीमार पड़ा हूँ, 1 महीने से मेरी छाती में रिफ्लेक्शन है। डॉक्टर ने मना कर रहा है कि ये कोई काम नहीं कर सकता। तो मेरी माँ बुलाओ लावा दे देती है, किसी के भी बर्तन भांडे मांज देती है जी, तो अपना गुजारा हो जाता है। एक टाइम खाना मिल जाता है तो दूसरे टाइम इंतजार करना पड़ता है जी। और अपने ऐसे ही चल रहा है और कुछ नहीं है बाबू जी। तो मतलब आप कोई भी कार्य करने में असमर्थ है, अगर थोड़ा बहुत चलते भी हैं, कोई कार्य करते हैं तो तकलीफ ज्यादा हो जाती है, जिससे कि कोई काम बिल्कुल नहीं कर पाते चलने फिरने में। कुछ नहीं कर पाता, 5 किलो का डिब्बा भी नहीं उठ पा सकता मेरे पे जी। बिल्कुल वो हो चुका है। तो आप कितने समय से बीमार हैं, जो जिस तरीके से स्थिति चल रही है, कितना समय हो चुका है? ये जी मैं था पिछले महीना की 1 तारीख से बीमार हूँ जी। अरे दूसरा महीना लग रहा है जी, ऐसे में तो क्योंकि आप भी, हमने वीडियो में भी देखा था कि आप चारपाई पे बैठे हुए थे, बिल्कुल कोई भी कार्य आप नहीं कर पा रहे, आप बता रहे हैं, और माता जी ही केवल काम करती हैं। तो ऐसे में गुजारा में तो काफी परेशानी आ रही होगी कि क्या कहाँ से लाएं, क्या खाएं, और सामान भी काफी थोड़ा ही था, जैसे चूल्हा है या फिर 2-3 जोड़ी कपड़े, और ये इतना ही बस। हाँ जी। ये तो यहाँ के जहाँ पे रहते हैं अड़ोसी पड़ोसी है बेचारे, मकान मालिक है, ये सब दे देते हैं जी, तो अपने कर लेते हैं गुजारा, ना तो कुछ भी नहीं है जी। और जी, हमने देखा कि मकान भी काफी खंडर है, तो आप यहाँ पे, ये आपका अपना है या किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे? ये जी किराए पे रह रहे थे, पर मकान मालिक ने कोई किराया नहीं लेता, बेचारा सेवा में दे रखा है कि जब तक तुम अपने जी रहे हो, खा रहे पी रहे हो, रहो, जो हम पे बनेगी हम तुम्हारी करते रहेंगे। तो इनके कारण ही जी हमारा गुजारा चल रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मतलब केवल इन्होंने एक सेवा भाव से, मदद भाव से ये कमरा दे दिया और यहाँ पे आप अपना जीवन व्यतीत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनने अपने दे रखा है जी, अपने सेवा में हम अपने रह रहे हैं जी। तो जी, ये जो मदद अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आप लोगों के लिए भेजी है, हमने देखा कि हर एक चीज है इसमें। अब किसी चीज के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नहीं किसी दुकान पे, नहीं किसी के पास में, हर एक चीज सुविधा उपलब्ध आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने यहीं पे करवा दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने बाबा जी बहुत देखे, बहुत बाबा जी की मैंने सेवा करी है जी। खूब संत महात्मा में रहा हूँ, पर ऐसे गुरु महाराज मैंने आज जीवन जिंदगी में पहली बार देखे हैं, जिनने हमारा हर चीज करा है। नहीं तो कोई बाबा जी नहीं है ऐसा, खाओ हुआ है, लूटू हुआ है, खसूटू हुआ है, पर ऐसे बाबा जी संत महात्मा भगवान कहीं नहीं है। यही है जो भी कुछ है, और मैं तो इनका सदा गुणगान करूंगा और सदा इनकी जय जयकार करूंगा जी। जय मतलब हो, जय हो बाबा की जय हो, बाबा संतराम की आईमान की जय हो। मतलब कि जी, अन्य जो संस्थाएं हैं वो चंदे के लिए या फिर अन्नदान के लिए काफी लोग तो आते हैं, दरवाजे पे भी आते हैं और कहते भी हैं कि आप चंदा दीजिए, पर्ची कटवाइए। लेकिन ऐसा तो है कि ये बहुत अलग चीज होगी कि घर आके ये पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी के दुख में दुखी हो, उनके दुख में शामिल हो के उनको अपना के इतना जो कार्य किया और जो इतनी चीजें पहुंचाई। ऐसा कोई नहीं है जी, बस एक बाबा यही देखिए जी, नहीं तो बहुत बाबा है, एक से एक बाबा है, पर सारे ही अपने स्वार्थ के बाबा हैं। ऐसे बाबा कोई नहीं है जो हमारे घर में आके, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा होएगा। हम तो अपने नु देख रहे भाई, 2-4 दिन का शरीर रह गया, हम मर जाएंगे, माँ बेचारी इसका देखो करेंगे है कि, पर बाबा ने सुनी है तो देखो जी अब आगे क्या होता है क्या नहीं होते, तो गुरु के हाथ में है, गुरु महाराज के हाथ में जो भी कुछ है, हम भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप जैसे आगे भगत भगवान भेज दिया बाबा ने तो हमारा हो जाएगा उद्धार, ये तो कुछ भी नहीं था जी। तो दर्शकों, भी आपने सुना कि जो इन्होंने बताया, काफी चीजें बताई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी, उनकी सराहना काफी करी कि ऐसे समय पे भी
जब कोई सहारे के लिए नहीं खड़ा हुआ था, जब संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए खड़े हुए, और अन्य जो भी कथावाचक है या अन्य जो भी संस्थाएं हैं, कोई भी इस तरीके की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। और जब कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, और वो सहारा आज संत रामपाल जी महाराज बन के इस परिवार के लिए पहुंचे हैं। और ये तो एक सोचने वाली बात है कि इस तरीके से भी कोई किसी की मदद करता है। ये तो कोई एक अवतारणीय शक्ति है कि भगवान का ही साक्षात रूप है कि वो सभी को अपना रहा है और सभी की मदद कर रहा है। तो भी यहाँ पे माता जी भी हैं, आइए उनसे भी अभी कुछ बातें पूछते हैं। नमस्कार जी। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनना। माता जी, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इतना सारा सामान आज यहाँ पे लेके पहुंचे हैं। आपने देखा भी है कि राशन भी है, कपड़े भी है, रजाई, चूल्हा और ये टप वगैरह, मतलब हर एक चीज उपलब्ध आपको करा दी गई है। बेटा हमने ऐसे सोचा बनाए दिल के अंदर हमारे गैलियो चमत्कार भी होएगा। हम अपनी आत्मा तक कह रहे हैं। कभी कभार कागज कार्रवाई में भी काफी समय लग जाता है, पूछताछ के लिए आते हैं, कागज कार्रवाई होती है और काफी समय खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की सर्वी टीम है, वो तुरंत प्रभाव से अपने गुरु जी के आदेश से मदद के लिए पहुंचती है। कोई कागज कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कागज कार्रवाई की को होती है जी, पर उनमें भी इतनी जल्दी सामान नहीं पहुंच पाता। हमारा तो कुछ नहीं लगा, फिर भी भगवान ने हमारे लिए हर चीज पहुंचा दी 2 दिन के अंदर ही जी। हम तो यही चाह रहे हैं कि बाबा कि हमेशा जय जयकार रहे और उनकी छत्र छाया दोनों माँ बेटा पे, क्या सारे भक्तों पे रहे। हमारा तो ये कहना है जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये। दर्शकों, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और हमने देखा कि काफी कुछ सामान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लेके पहुंचे हैं, जिसमें काफी चीजें हैं, आलू, प्याज, अचार और ये दालें भी, आटा, और इधर भी कुछ सामान है और उधर भी बहुत सारा सामान है। तो भी आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से इसके बारे में पूछते हैं कि क्या क्या सामान लेके आए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सत्साई जी, आप जो सामान लेके आज यहाँ पे आए हैं उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी। इस असहाय परिवार की 2-3 दिन पहले एक प्रार्थना गई थी हमारे गुरुजी के चरणों में कि एक असहाय परिवार है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम की बहुत आवश्यकता है, और हमारे गुरुजी ने तुरंत प्रभाव से इस परिवार की मदद करने के लिए आदेश दिए और यहाँ हमारी टीम आज ये सामान लेकर के पहुंची है जी। तो जी, वो सामान अब हमें गिनवाइए कि क्या क्या सामान यहाँ पे लाए हैं। जी, यहाँ देख सकते हैं आप, ये 15 किलो आटा है, ये 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल, 1 पैकेट चने का है, 1 पैकेट चने की दाल है, 1 पैकेट ये हरी मूंग की दाल है, और 1 पैकेट ये पीली दाल है। उसके बाद 1 पैकेट ये बेसन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, ये 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट धनिया, ये कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, ये 1 किलो नमक है अच्छी क्वालिटी का, और ये एक अचार का पैकेट है, आप देख सकते हैं मिक्स अचार है इसके अंदर, और ये बढ़िया क्वालिटी के आलू और प्याज, और 1 लीटर सरसों का तेल है। और ये जैसे कोई दूध लाने में असमर्थ हो तो यहाँ पर अमूल कंपनी का बढ़िया सूखे दूध का डिब्बा यहाँ पर दिया गया है। ये चाय पत्ती का 1 पैकेट दिया गया है। अभी तो और भी बहुत सामान है। मतलब जी, ये तो राशन का एक सारा सामान
आप लोग लेके पहुंचे हैं कि किसी भी चीज के लिए दुकान पे अब जाना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के यही आदेश है जी कि जिस भी परिवार की मदद की जाए उसको पूरा का पूरा सामान प्रोवाइड कराया जाए। जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से कुछ सामान ऐसा था जिसकी इस परिवार के द्वारा डिमांड करी गई थी कि वो भी चीज़ें उनके पास नहीं है, जैसे कि अभी सर्दी आने वाली है तो एक रजाई इन्होंने मांगी थी, और ये एक पटड़ी है जिसके ऊपर बैठ कर ये आराम से खाना बना सकें। ये चपाती बॉक्स है रोटी रखने के लिए। उसके बाद में ये लोहे की छन्नी है आटा छानने के लिए। ये एक ब्रश है जो कि कपड़े धोने में काम आता है। उसके बाद में ये एक चाय बनाने का बर्तन है। ये लोहे की छन्नी है, आप देख सकते हो, स्टील की। और उसके बाद में ये कड़छी है, ये दूध डालने का बर्तन है। एक ये बेलन है नया। उसके बाद में ये एक चिमटा है, एक ये तवा है। उसके बाद में रोटी बनाने के लिए एक चकला है। उसके बाद जिस तरह से बताया गया कि माई के पहनने के लिए एक जूते हैं। ये परिवार में 2 लोग हैं तो दोनों के लिए अलग अलग जोड़ी जूते आए हैं, दोनों के लिए अलग अलग चप्पल आई हैं। ये सर्दियों के लिए मफलर आया है, और इन्होंने भाई के कपड़ों के लिए बोला था तो उनके लिए सर्दियों के कपड़े आए हैं। एक जैकेट भी आप इसमें देख सकते हैं, एक पजामा है और एक ही शर्ट है। ये इनके लिए जुराबों का सेट है दोनों के लिए। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं दोनों चारपाई भी इनको दी गई हैं। 2 चारपाई हैं, इसके लिए इन्होंने गद्दा मांगा था, एक गद्दा दिया गया है। और ये जुराबें जैसे कि आपको बताया। उसके बाद में ये गद्दे का कवर है और ये कंबल दिया गया है जी। उसके बाद में इन्होंने बोला कि इनके पास में गैस चूल्हे की व्यवस्था नहीं है तो इनके लिए गैस चूल्हा दिया गया है। और यहाँ पर इनके लिए पाइप, रेगुलेटर, तो छोटी छोटी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लाइटर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और ये स्टील के कुछ बर्तन है जैसा कि इन्होंने बोला था कि इनको जरूरत है। उसके बाद में ये छोटी प्लेटें और एक बड़ी पतीला। प्लेट, हाँ जी, एक पतीला है, एक ये पोचा है, और एक ये रोटी बोने के लिए कपड़ा है। और आगे आइए आप, और भी सामान है। सर ये तो सामान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इतना सामान आप लेके पहुंचे हैं, आगे से आगे इतना सारा सामान। जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि ये सारा सामान इनको प्रोवाइड कराया जाए। और ये मुहिम यही खत्म नहीं होती, जैसे ही ये सामान इनका खत्म भी होगा तो इनको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, जिससे इनको ये राशन का सामान दोबारा से दिया जाएगा जैसे ही उस नंबर पे फोन करेंगे। और ये चीजें, और ये जी इन्होंने बोला था कि अभी एक पंखे की आवश्यकता है इनको। ये एक भारत कंपनी का एक गैस का सिलेंडर है चूल्हे के साथ में। उसके बाद में स्टोरेज के लिए सामान दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ घर की व्यवस्था देख रहे हो यहाँ पर ठीक नहीं है, तो सामान स्टोरेज के लिए भी इनको आवश्यकता थी तो ये ट्रंक दिया गया है। उसके बाद में एक स्टूल है बैठने के लिए। उसके बाद में ये वाइपर है कि फर्श की थोड़ी सफाई के लिए। उसके बाद में पानी कंटेन करने के लिए कंटेनर बॉटल है। ये एक टप है। उसके बाद में एक झाड़ू दी गई है। और ये एक स्टोरेज के लिए गेहूं कनक आटा स्टोरेज के लिए सामान दिया गया है, स्टोरेज दिया गया है। और ये एक स्टूल और दिया गया है जी। दर्शकों आपने देखा कि शुरुआत वहां से हुई और खत्म यहाँ पे आके हुआ है, और इसमें भी इतना सामान, जैसे कहते हैं ना कि एक नया परिवार पूरा बस गया हो और पूरा सामान उस तक पहुंचा दिया। कोई यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है जो कि नहीं हो एक परिवार के लिए। चाहे आप वहां पे, मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाए, राशन सामग्री होगी जिसमें कि आलू, प्याज, हर एक मसाला, दाल, आटा, चीनी, चावल, बेसन। और दूसरे फोल्डिंग पे देखिए आप सारे कपड़े, चप्पल, रजाई, तवा, चूल्हा, कवर, हर एक चीज। और उसके साथ में 2 चारपाई और गद्दा भी, और साथ ही पंखा भी है यहाँ पे, फराटा, सिलेंडर, सामान रखने के लिए बक्सा, टप, मतलब हर एक चीज, झाड़ू, छोटी से छोटी चीज इस परिवार के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक चीज यहाँ पे भिजवाई है। और एक अदृश्य चीज है कि ऐसा भी हो सकता है, और इसको करके दिखाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि अगर किसी परिवार के लिए मदद के लिए पहुंचे हैं तो उसको इतना छिका दिया है कि आप ये बोलिए कि किस चीज की कमी है, हर एक चीज आप तक पहुंचाई जाएगी। और सर मैं पूछूं कि जो सारा सामान आप लोग यहाँ पे लेके पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, ये सारा सामान माता जी की पसंद का है, पूछ के ही सारा सामान लाए? जहाँ तक की क्वालिटी की बात है, यहाँ पर अपनी तरफ से गुरुजी की दया से उनके आदेश पर यहाँ बेस्ट क्वालिटी का सारा सामान खरीदा गया है। और इन माता जी को साथ ले जाकर गए थे और उनकी पसंद से ही सारा सामान उनको दिलवाया गया। उन्होंने जोन सी चीज पे हाथ रखा है गुरुजी की दया से उन्हें वही दिलवाई गई है। माता जी ये सच है कि जो सामान आपने बोला था और जिस भी चीज पे उंगली रखी कि हमें ये सामान चाहिए, वही सामान आपको मिला है? हाँ, यही मजा आप मेरे को। माता जी आपने सारा सामान देख लिया, अब कोई ऐसा सामान तो नहीं बचा कि जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, या और कुछ आपकी मांग हो कि हमें और कुछ चाहिए? ना, नहीं जाना पड़ेगा बाहर, हर एक चीज आप तक पहुंचा दी गई है। हाँ पहुंचा दे।
तो दर्शकों आपने देखा कि हर एक सामान है, जूते चप्पल कपड़े राशन का सामान टप रजाई, कुछ ऐसी चीज नहीं कि जो बची हो कि इस परिवार को अब दोबारा से मार्केट में या किसी दुकान पे जाना पड़े और ये कहना पड़े कि हमें ये सामान चाहिए। घर बैठे ही जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी, ये बहुत एक अचंभे की बात है। आज से पहले ना ही ये चीज कहीं सुनी और ना ही देखी कि कोई संत इस प्रकार भी किसी परिवार की मदद के लिए आगे आता और उसको अपना लेता है कि अब आप अकेले नहीं, आपके साथ भी कोई है, और एक उसको एक किरण दिखाता है खुशी की कि अब आप अकेले नहीं हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सर आप कितने खुश हैं इस चीज से कि जो पहुंची है, कितने खुश हुए आप इस चीज से? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जी, इतना खुश हूँ कि मेरे को आधी बीमारी तुम समझ लो बाबा ने मेरी खत्म कर दी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बस ये इच्छा थी कि बाबा ने मेरा हर चीज पूरा कर दिया। नाम लेता था पर मुझे इतनी वो नहीं थी कि ऐसा भी कोई भगवान आएगा जो ये चमत्कार करके चला जाएगा, कोई उम्मीद नहीं थी। पर आपने कही थी कि डूबते को तिनका का सहारा मिलता है। बाबा ने सुनी पुकार, गरीब के घर में हो गया उजाला। मतलब ये साबित हो गया कि गरीबों का मसीहा कोई है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज। बस जी, और बाबा और कोई नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। माता जी आप इस चीज से कितने खुश हैं? सारा सामान आप तक पहुंच चुका है? खूब खुश है बेटा, हम तो बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है हम। मतलब अब दोबारा से कहते हैं ना कि एक खुशी की चमक, एक खुशी की रोशनी अब हमारे जीवन में भी दोबारा से आ गई आ गई बेटा, कि अब कोई हमारा भी आ चुका है और अब ये जीवन, अब हमें ऐसा लगता है कि अब कठिन में तो शायद अब ये जीवन नहीं गुजरेगा। अब नहीं होगा जी, अब तो समझ लो कि जो नैया डूब रही थी उसको पार उतारने वाले बाबा संत रामपाल जी महाराज जी आ चुके, हमारी नैया को पार करने वाले, और कोई नहीं है जी। अभी दर्शकों आपने सारे विचार सुने, लेकिन एक जो विषय है कि ये सामान तो कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए चल जाएगा, जो भी ये सब स्थित सामान है, लेकिन जो राशन सामग्री है ये 10 दिन बाद, 7 दिन बाद या 10-15 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या ये निरंतर रूप से ये जो राशन सामग्री है ये पहुंचाई जाएगी? तो भी जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं उनसे इस बारे में पूछते हैं जी, ये जो राशन सामग्री है ये तो 10 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या ये दोबारा से इनको उपलब्ध करवाई जाएगी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। उन्होंने जिस तरीके से इस परिवार को गोद लिया है तो इनको एक ये कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं कार्ड। कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार कार्ड थोड़ा नजदीक से दिखाए। ये कार्ड इनको दिया जाएगा? जी, ये कार्ड इनको दिया जाएगा। इस कार्ड पर लिखा हुआ है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपकी सामग्री खत्म होने वाली है तो उससे 1 या 2 दिन पहले ये इन दिए हुए नंबरों पर फोन कर दें और इनको तुरंत प्रभाव से 1 से 2 दिन के अंदर ये सामग्री दोबारा से इनके घर पे पहुंचाई जाएगी। मतलब खत्म होने वाला हो राशन 2 दिन पहले फोन कर दे और खत्म होने से पहले ही राशन सामग्री जी, खत्म होने से पहले ही ये फोन कर दें और खत्म होने से पहले ही इनके पास दोबारा से पहुंच जाएगी। तो ये कार्ड इनको दे दिया जाएगा। ये कार्ड आप रख लीजिए, ये फोन नंबर आपको रखने हैं, इसके ऊपर कॉल करना है। ठीक है सर, अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी राशन सामग्री खत्म होगी तो उससे 2 या 3 दिन पहले आप इनको संपर्क कर ले और खत्म होने से पहले ही आप तक सामग्री पहुंच जाएगी। ठीक है जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों अभी आपने सुना, हर एक चीज आपके सामने दिखाई गई, जो भी सामान यहाँ पे आया या फिर जो जिस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे, उनके विचार भी उन्होंने बताया कि ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला। ये तो साक्षात एक अवतार है, भगवान है, क्योंकि जो मदद के लिए आ गया है वो भगवान से कम नहीं होता। ये तो एक अवतरणीय शक्ति है जो इतने बड़ी मुहिम को आगे चला रही है, केवल हरियाणा में नहीं अन्य जिले राज्यों में भी। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हम देख रहे हैं कि निरंतर रूप से इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं अपने गुरु जी के आदेश से। दर्शकों अभी हमारे साथ जो ये परिवार है इनके पड़ोसी मौजूद हैं, आइए इनसे अभी चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? रणजीत सिंह नाम।
रंजीत जी, आप इनके पड़ोसी हैं, यहाँ पड़ोस में रहते हैं। इस परिवार की कैसी कुछ स्थिति थी, कैसे इनका गुजारा चल रहा था? आप लोग तो पड़ोसी हैं, देखते होंगे। परिवार स्थिति बहुत खराब है और जो कोई दे देते पड़ोसी दे देते कुछ सामान वामान, उससे इनको गुजारा चलता था। अब रंजीत जी, हमने सुना है कि ये जो मकान है ये भी किराए का है। यहाँ पे ये जो रह रहे हैं ये किराए हमारा का मकान। मकान है जी, और इसे किराए वराए हमने लेते, जो हम पे मदद पड़ती है उस करते हैं। तो आप इसका किराया नहीं लेते, केवल एक मदद के जरिए से कि केवल माता जी है और उनका बेटा है और वो भी बीमार है, तो उनका जीवन गुजर जाएगा, तो इसके लिए आपने इसके लिए दे रखा है इनकी, जब चल जाए काम इनका। तो ये जो रंजीत जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मदद भेजी है, राहत सामग्री है, जिसमें देख रहे हैं कि राशन भी है, काफी कुछ सामान भी है, ये कैसी लगी आपको मुहिम, ये मदद? आपके इस बारे में क्या विचार है? मुहिम ये बढ़िया है जी, ऐसी मुहिम हम तो देखी नहीं किसी संत की, महात्मा की, जो पहले हमने सुनी नहीं है जी। क्योंकि ये काफी अच्छी एक पहल करी है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचा दी है। हाँ जी, ये सारी सामान है इसमें, जितना एक परिवार गुजारा हो जाए सब सामान है इसमें। मतलब वो हर एक सामान आप देख रहे हैं, और हमने एक चीज देखी कि काफी अच्छी क्वालिटी का सारा सामान है। ये नहीं है कि केवल काम चलाऊ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का हर एक सामान आपने भी यहाँ पे देखा होगा। अच्छी क्वालिटी का सारा सामान आया है। हाँ जी, अच्छी क्वालिटी का है जी, जो बाजार में महंगा से महंगा वो सामान है इसमें। तो दर्शकों, आपने सुना रंजीत जी ने अभी बताया कि ये जो मकान है ये इन्हीं का है, और जो माता जी है और जो उनका बेटा है, इनको वैसे ही ये मकान रहने के लिए दे रखा है, कोई किराया इसका नहीं लेते हैं। और ये काफी अच्छी एक मदद है, क्योंकि पड़ोसी का एक यही धर्म होता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपकी मदद के लिए हम भी आगे आएंगे। ये काफी अच्छी चीज है। और इन्होंने बताया कि अच्छी क्वालिटी का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पे भेजा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आइए उनसे कुछ बातें जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी लक्ष्मण दास LD वर्मा, और मैं गुड़गांव से हूँ। लक्ष्मण जी, एक विषय है, आचरणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में है, लेकिन उसके बावजूद जन कल्याण के लिए जिस तरीके से उनकी सेवाएं बाहर चल रही हैं, और अपने शिष्यों को आदेश देते कि जहां पर भी कोई मदद के लिए पुकारे कि तो आपको सबसे पहले पहुंचना है, और ऐसी मुहिम चल रही है, और भी अन्य कार्य समाज हित के लिए वो कर रहे हैं। ये कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है जनाब, संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है। जो हमने एहसास किया है, जो हमने देखा है, जो हमने समझा है, वो पूर्ण परमात्मा है। अपने शिष्यों के माध्यम से जिस परिवार की कोई भी जरूरत होती है, जैसे इस परिवार की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे उनके आदेश से तुरंत सेवा पहुंच जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी को बताने की जरूरत नहीं है, फोन करने की जरूरत नहीं है। वो सर हर एक चीज के ऊपर उनकी नजर रहती है। जैसे हम इस परिवार की बात करें, एक उन्होंने माध्यम बना दिया, उस माध्यम के थ्रू 2 दिनों के अंदर इनके यहाँ सेवा पहुंच गई है। ये नहीं, संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य इतने कर रहे हैं जिनकी कोई गणना नहीं है। स्कूलों के बच्चों की फीस, वर्दी, यूनिफॉर्म, घर का राशन पानी खर्चा, उसके साथ साथ बच्चों की शादियां जो कर रहे हैं दहेज के बिना कर रहे हैं, दहेज रहित कर रहे हैं, हर समाज का कार्य कर रहे हैं। जहां भी गांव में जहां भी कोई समस्या आती है, पानी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, तुरंत रामपाल जी महाराज, जो आज तक हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, जो हमारी कोई संस्था नहीं कर पाई, बड़े बड़े धार्मिक संस्थान हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में है, उनका नाम लेना उचित नहीं है, एक भी संत आगे नहीं आया इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। ये चीजें सारी देख के, ये इस परिवार की स्थिति को देख के वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इतनी दयनीय स्थिति है इनकी। तो ये तो संत रामपाल जी भगवान ही हैं जी, जिन्होंने इनको खोजा और इनकी सेवा की, और इनके यहाँ पे पहुंचे, सारे भगत पहुंचे, एक एक भगत आके सर सेवा कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो डेली रोजमर्रा की चीजों के लिए जरूरत हो, सारी यहाँ पे उपलब्ध है। इन चीजों का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। बस एक ही है जी, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास है कि वो भगवान है, वो उनकी नजरों में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मतलब सर, वो चाहे कोई कीड़ी से लेके हाथी तक, जीव जंतु इंसान को, सभी को एक समान देखते हैं और सभी पे अपनी दया दृष्टि बखेरते हैं। वो उनके सब कीड़ी से लेके जी हाथी तक, हर इंसान से लेके, वो सब उनके बच्चे हैं। पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, वो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, कलयुग के अंदर सतयुग को लेके आ रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी देखा नहीं, सुना नहीं। विश्वास करने के लिए कोई वजह नहीं है कि विश्वास ना किया जा सके। बस यही है जी,
एक ही प्रार्थना है जी, संत रामपाल जी भगवान जी की सबके ऊपर कृपा बनी रहे और सबका कल्याण करते रहे और सबको सतलोक में लेके जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों भी आपने एल.डी. वर्मा जी के विचार सुने, लक्ष्मण जी के, उन्होंने जो चीजें बताई कि किस प्रकार ये मुहिम आगे चल रही है। तो दर्शकों अभी आपको ये सारी स्थिति हमने दिखाई, सारी कवरेज आपको दिखाई कि क्या कुछ सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लेके पहुंचे और जो ऐसा है जरूरतमंद परिवार है उनकी भी हमने आपको स्थिति दिखाई, उनसे भी अभी चर्चा करी, जो उन्होंने अपने आप बीती बताई क्या कुछ स्थिति में वो अपना गुजारा कर रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उन्होंने भी अपने सभी विचार रखे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये एक मिसाल साबित हो चुकी है। हर के सभी के जुबान पे आज एक ही चीज है कि अन्नपूर्णा मुहिम, और इसके तहत जो कार्य हो रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद, असहाय परिवारों का घर बनवाना, राहत सामग्री जो राशन सामग्री है ये पहुंचानी, ये कोई आम बात नहीं है। ये केवल एक भगवान स्तर का कार्य है जो केवल एक अवतरणीय शक्ति ही कर सकती है और निरंतर रूप से इस सेवा को आगे बढ़ा रही है। तो दर्शकों ये जो मुहिम है ये निरंतर रूप से चल रही है और संत रामपाल जी शिष्य इस सेवा में कार्यरत है और अन्य राज्यों और जिलों में भी ये सेवा निरंतर रूप से चल रही है। तो दर्शकों एसए न्यूज की टीम के साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए कि कहां पे संत रामपाल जी महाराज अपनी इस मुहिम का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब